और जो बिना जहर की खेती के बारे में बातचीत हो जाए। हाँ, बिना जहर की खेती के बारे में तो किसानों से अपील है कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किसान अपने अपने लायक मतलब जी बिस्सा 2 बिस्सा सब्जी करे। हमने यहाँ कर रखी है यदि बराबर में जी, चलो दिखा दें उन्हें भी। आ जाओ। और हाँ हाँ, ये सचिन भाई हमने भिंडी लगाई थी जी, मतलब मार्च में। अच्छा जी, और अब इसे हमने ऊपर से ये इतनी बड़ी हो गई थी, हमने कटिंग करा दिया। अच्छा जी। अब इसमें दोबारा फुटेर हो गए, दोबारा भिंडी आनी शुरू होगी। हाँ जी, तो और ये थोड़ी एरिया मतलब 60-70 भी होंगे, 80 पेड़ होंगे। ये अपने अपने लायक हम अपने कर रहे हैं जी। बिना जहर की है। कोई इसमें दवाई वगैरह कुछ लागत है नहीं? नहीं, केवल जीवामृत और घन जीवामृत। जी इधर ये लहसुन लगाया, जी, उधर वो सरसों, पालक, मेथी, मूली, ये बैंगन के पेड़ हैं, ये इधर लहसुन लगाया है। जी और मैं तो ये कहना चाहूंगा हर किसान भाई को अपने लायक बिना जहर की सब्जी पैदा करनी चाहिए जितनी भी कर सके। जी क्योंकि एक सीधा सिद्धांत मैं आपसे बताऊं, जी, दूधिया है, हलवाई है, दोनों मिलावट के दूध बेचेगा, वो एक मिलावट की मिठाई बेचेगा, जी लेकिन अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा। और किसान एक ऐसा है जो अपने हाथ से जहर डाल के खेतों में और वो ही जहर अपने बच्चों को खिला रहा है। यानी कि अपने परिवार को अपना आप ही जहर खुआ रहे हैं। अपना आप ही जहर खिला रहा। जी क्यों खिला रहे भाई? हम तो यूं कह हर 12 है 20 2 बिस्सा, ये कितना एरिया जैसे 2 या 3 बिस्से होगा। जी, इसमें हमारे ये 56 गड्ढे भी हैं और ये सब्जी अपने लायक और भी कुछ खूब हो जाए। और मान लिया चलो वो यहाँ ना करे, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि घर पे गमलों में 1-2 पेड़ लगा लो, एक पेड़ टमाटर का लगा लो, वही बहुत है। जी, एक बैंगन का लगा लो, 1-2 गमलों में भिंडी के लगा लो, 5-7 पेड़, जी। उनकी देखभाली करे जाओ। केवल जीवामृत और घन जीवामृत चलाए जाओ, उसमें वही बहुत है। उसमें तो मेहनत बहुत है जी करने के लिए उसे। नहीं, मेहनत नहीं है, ये इनमें मेहनत कम हो रही है जिसमें जहर डाल रहे। नहीं, इसमें तो जहर एक बार छिड़क कर छुट्टी कर दी दुकान पे लाकर, उसे तो बनाने खतर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अभी भैया मेरा एक ऐसा वो रहा, मतलब घर में बीमारी ऐसी होगी, मुझे कम से कम 20 दिन एक हॉस्पिटल में रहना पड़ा जी। वहां पे मैंने ये देखा कि 50% वहाँ 40 साल के या 60 साल के बीच के वहाँ एडमिट हैं। जी, क्यों है? जहर खाने की वजह से। अच्छा जी। और उनमें से आधे से ज्यादा किसान से जुड़े हुए, किसान या किसान से जुड़े हुए। जी क्यों है? उसका भी तो हिसाब लगाओ। जी, मतलब बिस्सा 2 बिस्सा सब्जी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, जैसा अभी आपने कहा, ऐसी किसानों से हम अपील करें, वो सबसे पहले कहेंगे कि जी वो तो आवारा पशु खा जा। बिल्कुल सही बात है। बिस्सा 2 बिस्सा की तो आप तारबंदी अच्छे तरीके से भी कर सको, हमने भी कर रखी है, हमने भी कर रखी है। झटका मशीन लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहेंगे कि जी पड़ोसी खा जा। अरे चलो, हम तो नुका वो अपने नसीब का वो भी खा रहा, लेकिन खाओगे तो तुम ही ज्यादा। लेकिन यो एक अपील है, माननी चाहिए, हर किसान को माननी चाहिए कि अपने लायक बिना जहर का पैदा कर ले, अपने अपने लायक कर ले। चलो ज्यादा तो हम भी नहीं कह रहे, ज्यादा में परेशान नहीं है, मान रहे हैं हम इस बात को। और जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करने में कुछ ना है, यूट्यूब पे 1000 वीडियो पड़ी है, सीखो। कोई दिक्कत है, परेशानी है, मतलब हम जैसे हैं, वरुण भाई हैं जिससे मुलाकात हुई थी पहले भी, तो सब चीज बता देंगे, दिखा देंगे। यहाँ आ जाओ, खेत पे आ जाओ, यहाँ दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना चाहिए जी। एक और मैं जागरूकता दे दूं किसानों को, हम जो है अपना अनाज एक टंकी में स्टोर करके रखें। हाँ जी। अनाज एक टंकी में स्टोर करें, उसमें हम सल्फास रख रहे, खाने वाली टंकी में हम सल्फास रख रहे। किसके लिए? कि उसमें घून बोल रहे हो, सुंडी घून अलग है। तो जो हम उसमें सल्फास रख रहे खाने के अनाज में, फिर हम उसे खा भी रहे, तो उसका असर वहां भी तो जा रहा। कहने को तो हम घर का स्टोर हुआ खा रहे। वो बात मैं तारा समझ गया, वो सुरसुरी के लिए धरी जाती है कि अनाज ना खराब हो, तो वो तो धरनी पड़ेगी, उसे कैसे रोकेगा? नहीं, टंकी खराब हो जाएगी। नहीं, उसके लिए भी है, उसके लिए है। आप जो अनाज उगा रहे ना, हम वो केमिकल प्रोसेस पे उगा रहे, जो केमिकल प्रोसेस पे अनाज वो जल्दी खराब होगा। आप जीवामृत ये चलाओ, वो है ना, पहलवान में जान होगी तो सामने से कितने आ जाए उसे ठाकर ठोक देगा, और जब उसमें जान ही नहीं तो डर के भाग जाएगा। हमने काम भी किसानों को इतना भारी बता दिया, उस काम को करने खातर देसी गाय बांधनी पड़ेगी, बहुत काम ऐसे हैं उसके लिए। जरूरी नहीं है देसी, मल मूत्र तो किसी भी जानवर का हो। एक बात मैं बता दूं, चलो तारे मलमूत्र की वजह से, हमारे बड़े भाई ने किया था ये काम,
तो उनने अपने बाला कैसे लगा रखे थे, जब ये गाय पेशाब करती थी तो बाल्टी लेके पीछे भागना पड़ा था, वो पेशाब नहीं करे थे, तो उसे करा क्या सोचा फिर उसका एक सिस्टम है, मैं बताऊं आपसे। हाँ जी। जब आप करना चाहोगे ना ये सब, किसी भी काम में आप शुरू करो उसमें दिक्कत आएंगी शुरू में, किसी भी नई काम में। रिंग फिट जब हमने शुरू करा था ना, मतलब मैं आपसे बताऊं, मुझे ये बता दिया था हमारे पड़ोसियों ने, हमारे जो ड्राइवर है उससे ये कहा था कि भाई इसका वहाँ पे दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ, दिमाग वाले डॉक्टर से इसका इलाज कराओ, इसके दिमाग में कमी आ गई, इसलिए नए काम में बहुत दिक्कत आएंगी। लेकिन जैसे मान लिया हमें मूत्र करना ही है, हमें मूत्र इकट्ठा करना, ठीक है, उसके लिए आप फरस का लेवल ऐसा करा लो, पीछे बना लो गड्ढा, वो सारा मूत्र जो है वो सारा का सारा उसमें जाएगा गड्ढे में, अपने को आराम से भर लो, कर रहे हैं हम। अब तो किसी भी किसान के पास कच्चा नहीं है, डांगरों के नीचे फर्श है, गद्दे पड़े। आप जिस काम पे लगोगे उसके लिए रास्ते निकलते चले जाएंगे। मैं आपसे बताऊं, बीच में ही मैं आपसे बता रहा हूं, हमने 1.5 बीघा गन्ना लगा रखा शुरू में, वो उसमें हमने आज तक कोई भी रासायनिक सामान नहीं डाला, उसकी हम गुड़ शक्कर अपने घर के लिए बनाएंगे, ठीक है। हमें बताया था, हमें जैसे जब हम इस लाइन में लगे, मतलब लोग बाग मिलते चले जा, हमें मोहद्दीन, मैंने पहले भी बताया था, मोहद्दीनपुर के सचिव साहब थे डॉक्टर प्रदीप वर्मा, आज बदायूं में है उनका, उन्होंने हमें बताया इस प्राकृतिक खेती के बारे में, मतलब जीवामृत और घन जीवामृत के बारे में। मतलब हम इस लाइन में जुड़े तो लोग बाग जुड़ते चले गए, इसी तरह और जुड़ते चले गए हमसे, तो सब मिलता चला जाएगा, सब रास्ते मिलते चले जाएंगे। बिस्सा 2 बिस्सा से करके देखें एक बार। अच्छा, आपने कहा था कि देसी गाय, ठीक है, देसी गाय में वास्तव में देसी गाय के गोबर में ताकत है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जीवामृत बनाने के लिए जहाँ देसी गाय का 10 किलो गोबर चाहिए, आप भैंस का, बैल का, भैंसे का, कोई से का भी 15 किलो ले लो, 20 किलो ले लो, बात वही पड़ेगी। वो ये ना कि उसमें कोई लिखी दिया कि देसी गाय, नहीं गाय का ही बताया गया था ना, बताया गया बिल्कुल। तो झोटा भैंस का सबका कह रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना भाई, 10 किलो देसी गाय की जरूरत पड़ेगी, 10 किलो गोबर की जरूरत पड़ेगी देसी गाय की, ठीक है। आप भैंस का ले लो 20 किलो, 15 किलो भी बहुत है, 20 किलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। उसमें क्या है, जीवाणु है, देसी गाय के कम गोबर में ज्यादा जीवाणु है, भैंस वाले के में जीवाणु कम है, तो उसे डबल कर लो, ऐसी मूत्र है उसका, दोनों को इकट्ठा कर लो, गुड़, बेसन और थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, मतलब ऐसी जहाँ पे कभी रासायनिक सामान ना डाला हो, और जीवामृत बना लो। इसमें कितना जीवामृत लगेगा, 100 लीटर भी नहीं लगेगा एक बार के में, अपने अपने लायक करने में कोई दिक्कत नहीं। अस्पतालों के सीन देखो सचिन भाई, जाके बहुत बुरा हाल है, किसी के पास रहा नहीं, कूड़ी तो रही नहीं, तो इस चीज पे लोगों को आना पड़ेगा। हमारे बड़े दादा यही तो कर रहे थे, वे पहले अच्छा पहले कहाँ, कौन बताओ, कौन फटेरा को रोजन वर्ता को गालता था, ये तो कंपनियों ने आकर अपने मुनाफे का हमें उसकी लत डाल दी। इस बार तुम 100 ml डालोगे, अगली बार 150, 200 बढ़ाते जाओगे, कहाँ तक बढ़ाओगे। अच्छा चलो, मैं एक चीज और मैं बता रहा हूँ, चलो आपने बताया कि भाई कोई भी किसान, जो आपने कहा वो किसान ही बोल रहे हैं, मतलब उनका ही सवाल है कि भाई कहाँ से मूत्र इकट्ठा करें, कहाँ से गोबर इकट्ठा करें। ये तो हो गया नेचुरल जो हम बता रहे हैं, प्राकृतिक नेचुरल। अरे अब जैविक प्रोडक्ट आ रहे हैं, इन सब्जियों में वे जैविक प्रोडक्ट यूज कर लो, क्या दिक्कत होगी उसमें, वो तो मार्केट में मिल रहे हैं भाई, वो उनमें वो बात नहीं है जो हम उसमें जो जहर डाल रहे हैं। मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जैविक में और नेचुरल में डिफरेंस है, मतलब प्राकृतिक में और उसमें डिफरेंस है। हम दोनों का प्राकृतिक नहीं कर रहे तो जैविक तो कर लें कम से कम। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो भाई जी एक बार अपना मोबाइल नंबर और बोल दो जो आपसे कोई संपर्क करना चाहे। 94 34 26 63 82। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी।